नमो नमः। आप सभी का दोबारा स्वागत है हमारी संस्कृत शारदा क्लास 9th और चैप्टर नंबर 4 जिसका एक्सप्लेनेशन प्रीवियस वीडियो में हम कर चुके हैं। तो जिसने भी एक्सप्लेनेशन नहीं देखा हो वो पिछली वीडियो से देख लेवे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आइए आज हम उस चैप्टर का अभ्यास करेंगे। उससे पहले 2 मिनट में छोटी सी समरी कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या देखा। चैप्टर का नाम है न खलु वयस तेजसो हेतु। न खलु वास्तव में नहीं है, वय मतलब उम्र, तेजसो हेतु तेजस की उम्र नहीं है। तेज मतलब क्रांति का कोई हेतु नहीं है। उम्र मतलब आप किसी भी उम्र में क्रांति कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। और ये करके दिखाया वीर क्रांतिवीर खुदीराम जी ने, जिन्होंने 15 वर्ष की उम्र में ही आंदोलन में कूद गए और 19 वर्ष में तो शहीद ही हो गए। और उनके चेहरे से तेज नहीं गया, स्माइल नहीं गई। ये उनकी कहानी है। उनका जन्म हुआ, बाल्यकाल में वो देशभक्त थे और वो व्यथित हो जाते थे अंग्रेजों के द्वारा जो अत्याचार किया जाता था उसको देखकर। फिर उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि मैं अपने देश को ये सब अत्याचारों से मुक्त कराऊंगा। ये उनकी प्रतिज्ञा और उनका फिर प्रशिक्षण हुआ सत्येंद्रनाथ जी के द्वारा। और फिर उसके बाद उन्होंने जो किंग्स फोर्ट था उसको उड़ाने के लिए बॉम्ब वगैरह बनाए और उड़ाया, लेकिन वो असफल रहे और उनको फांसी की सजा दी गई और मृत्यु दंड से उनकी वीर गति हुई। इस प्रकार से छोटी सी स्टोरी है जिसमें बहुत सारी चीजें सिखाई गई हैं। आइए इसका अभ्यास देखते हैं। अभ्यासात जायते सिद्धि, अभ्यास से ही सिद्धि प्राप्त होती है। आइए पहला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तराणी लिखत, कि हमें इसको पूर्ण वाक्य में लिखना है, इसलिए जो बोल्ड है इसमें वो आंसर्स हैं। मेरे नोट्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा। और क्वेश्चन कब जब भी पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा क फॉर्मेट में। क कुत्र, किम, केन, कस्मै, कया, इस तरीके से पहला प्रश्न पूछा गया। खुदीरामस्य जन्म कुत्र अभवत, खुदीराम जी का जन्म कहाँ हुआ? तो आप सभी को पता है, पहले पेज पर यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। मेदिनीपुर नाम के जनपदे मोहोबनी ग्रामे अभवत। ये आंसर लिखा हुआ है, पूरा आपको लिखना है, ठीक है। क्योंकि पूर्ण वाक्य तो पूरा लिखिएगा। खुदीरामः किमर्थम व्यथितः भवति स्म। अब इस चैप्टर में देखिए भूतकाल के 3 प्रयोग किए गए हैं। पिछले चैप्टर्स में हमने देखा तवतु प्रत्यय, कृतवान किया, है ना, गतवान गया। और दूसरा है लंग लकार, अभवत, है ना, अगच्छत, है ना, अखादत। ये हो गया दूसरा प्रयोग। अब तीसरा प्रयोग है, हम भूतकाल को बताने के लिए पास्ट टेंस के लिए एक प्रयोग करते हैं। जब हम वर्तमान काल की क्रियाओं में स्म लगा देते हैं तो वो भूतकाल की बन जाती है। जैसे क्वेश्चन पूछेगा ना, भवती स्म, हुआ था, कब व्यथित हुआ था। धावती स्म, दौड़ा था। देखो खादती मतलब खाता है, खादती स्म मतलब खाता था। तो ये भूतकाल के प्रयोग के लिए स्म लगाया जाता है। प्रश्न, खुदीराम किमर्थम व्यथिता भवति स्म, किस लिए व्यथित हो गए थे, परेशान क्यों हो गए थे? क्योंकि ये देखिए लास्ट, सह देशवासिषु जायमानान अत्याचारान दृष्ट्वा व्यथिता भवति स्म, वह देशवासियों में उत्पन्न अत्याचार को देखकर परेशान हो गए थे, व्यथित हो गए थे। फिर वो जब सत्येंद्रनाथ के पास गए तो सत्येंद्रनाथ किम उपदिष्टवान, क्या बोले, उपदेश किया उनको। तो उन्होंने उनको समझाया। क्या समझाया? देखो यहाँ पर ये आंसर लिखा है कि क्रांति कार्यम करतुम, भाई क्रांति कार्य करना है। क्रांति कार्य करने के लिए शरीरम वज्र सदृशम दृढ़म, शरीर को वज्र के समान दृढ़, बुद्धि को तलवार की धार के समान पैनी, बिल्कुल तेज बुद्धि, इव तीक्ष्ण, मनः गंगा जलम इव निर्मलम च भवेत्, और जो मन है वो गंगा जल के समान निर्मल होना चाहिए। इस प्रकार का उपदेश दिया। तो आप इसको पूरा लिखेंगे ना, किम की जगह ये उपदेश दिया। अब अगला क्वेश्चन, खुदीरामः कदा पर्यंतम, कब तक, पादत्राणम न धरिष्यामि, मैं चप्पल नहीं पहनूंगा, जूते चप्पल नहीं पहनूंगा, न धरिष्यामि नहीं धारण करूंगा, इति प्रतिज्ञातवान, ऐसी प्रतिज्ञा कब तक की उन्होंने? कब तक की आपको पता है। खुदीराम यावत भारतम आंग्ल शासनान मुक्तम न भविष्यति, जब तक भारत अंग्रेजी शासन से मुक्त नहीं होगा, तावत पादत्राणम न धरिष्यामि, यावत तावत, जब तक तब तक, है ना। इसके भी प्रयोग हम आगे करने वाले हैं। किमर्थम न्यायाधीशः आंग्लाः अधिकारिणः च चकिता, किस लिए, किमर्थम मतलब किस लिए, जो न्यायाधीश थे वो चकित क्यों रह गए थे, एकदम से मतलब आश्चर्य में क्यों पड़ गए थे। मृत्युदंड की घोषणा सुनकर भी, मृत्युदंडस्य घोषणां श्रुत्वा अपि खुदीरामस्य मुखे प्रसन्नता आसीत्, उनके मुंह पर प्रसन्नता थी। यह देखकर तद्दृष्ट्वा न्यायाधीशः आंग्ला अधिकारिणः च चकिता, वो न्यायाधीश भी और आंग्ल अधिकारी भी दोनों चकित रह गए।
इस प्रकार ये हमने 5 प्रश्न देखे यहाँ पर। आइए सत्य असत्य आपको बताना है, सत्य असत्य आपको यहाँ पर बताना है। मैं यहीं से इस वाली से शुरू करता हूँ। देखो पहला प्रश्न, वाक्य सत्य है या नहीं, आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है, आपको बताना है। अधः प्रदत्तेषु, नीचे दिए गए वाक्यों में किम वाक्यम सत्यम, क्या वाक्य सत्य है, और किम च सत्यम, कौन सा वाक्य असत्य इति सूचयत। क देशभक्तानां जीवनम राष्ट्राय समर्पितम भवति, देशभक्तों का जीवन क्या राष्ट्र के लिए समर्पित होता है? यस, बिल्कुल होता है। इसका आंसर है सत्य। बहुत बढ़िया। निर्दयः किंग्सफोर्ड बालान अपि दंडयति स्म, क्या किंग्सफोर्ड बालों बच्चों को भी दंड देते थे? बहुत क्रूर थे। यस, बिल्कुल सही बात है। खुदीरामस्य आक्रमेण, खुदीराम जी के आक्रमण के द्वारा किंग्सफोर्ड मृत, क्या किंग्सफोर्ड मर गए थे? बोले नहीं, किंग्सफोर्ड नहीं मरे थे, कैनेडी की फैमिली खत्म हो गई थी। तो ये वाक्य असत्य है। ठीक है। खुदीरामः किंग्सफोर्ड महोदयस्य रथस्य उपरि विस्फोटकम छिक्तवान्, उन्होंने किंग्सफोर्ड महोदय के रथ पर विस्फोटक मतलब बॉम्ब फेंका था? बोले हाँ, फेंका था, बिल्कुल। खुदीरामः बालानां संगठनम कृत्वा, खुदीराम ने बालों के मतलब जो बच्चे थे उनका संगठन ग्रुप बनाकर पदयात्रा में आयोजित स्म, पदयात्रा पैरों से जो यात्रा उसका आयोजन किया था? बोले हाँ, बिल्कुल किया था। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर स्म, है ना, स्म, ये सब भूतकाल के प्रयोग है। आइए देखो इसके आंसर सब इसमें लिखे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए आइए अब आपको बताना है, इसको मैच करना है। पहले से मैच है। अभी सबसे पहले आपको ट्रिक बता देता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, लिखा कैसे जाता है। देखिए संस्कृत ईयर डिकोडर, जब ऐसे लिखा है पंचाशद उत्तर, है ना, पंचाशत मतलब होता है 50, उत्तर मतलब प्लस, उसके बाद 50 में क्या प्लस करना है, और आगे जो दिया रहता है उसमें हमको प्लस करना है 50। पंचाशत उत्तर, 50 के बाद क्या 50 तो है ही, किसमें हमें 50 जोड़ना है? नवदश शततमम, नवदश 9 और 10 90, नवदश 90 और शत 100, 1900, है ना। नवदश हो गया 1900 और पंचाशत हो गया 50, तो इसका आंसर हो गया 1950। ये रिजल्ट बॉक्स समझ में आया आपको? ठीक है। पंचाशत अधिक भी लिख सकते हैं, पंचाशत उत्तर भी लिख सकते हैं। ठीक है, आइए हम आंसर देखते हैं। सप्तचत्वारिंशत अधिक सप्तचत्वारिंशत मतलब सप्तचत्वारिंशत 47, अधिक प्लस नवदश, नवदश 19 और शत मतलब 100, 1900, 1947 इसका आंसर है। अष्ट अधिक 8 प्लस नवदश शततमम, नवदश शतम तो नवदश हो गया 19 और 1908, इसका आंसर हो गया। पंचाशत उत्तर, पंचाशत 50 और उत्तर मतलब प्लस नवदश शत, नवदश शत 1900, तमम वर्षम इस वर्ष में कौन सा 1950। अब पंच अधिक तो 5 प्लस नवदश शत, नवदश मतलब 19, शत मतलब 100, तो ये हो गया 1905। उसके बाद नवशीति, नव मतलब 9, अशीति मतलब 80, तो ये हो गया 89 प्लस अष्टादश, अष्टादश 18 और शत मतलब 100, तो 1889 इसका आंसर हो गया। इस तरीके से ये डिकोड किए जाते हैं। ठीक है, आइए मैंने आपको डिकोड करने की टेक्निक भी बता दी है। आइए सबसे बढ़िया प्रश्न, अधा प्रदत्तानि पदानि आधृत्य, नीचे दिए गए जो पद हैं इनको आधृत्य, इनको धारण करके चित्रम दृष्टवा, चित्र को देखकर पंचवाक्यानि लिखति, ये चित्र है और इसको देखकर आपको 5 वाक्य लिखने हैं। मैंने 5 नहीं, आपके लिए बहुत सारे अलग अलग वाक्य बता दिए हैं। देखो उद्यानम, चूंकि ये बहुत सारा उद्यान है तो इदम एकम सुंदरम उद्यानम अस्ति, इस चित्र में एक सुंदर उद्यान है। चित्र में चित्रे सूर्य उदित भवति, क्योंकि उदित शब्द सूर्य है तो सूर्य उदित हो रहा है। देखिए सूर्य उदित हो रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारे वाक्य हैं, आप नोट्स में जाकर इसको अवश्य देखें और जो वाक्य आपको अच्छा लग रहा है वो लिखें, है ना। आकाशे नीला मेघा संति, नीले कलर के बादल हैं। उद्याने अनेके वृक्षा संति, इस उद्यान में अनेक बहुत सारे वृक्ष हैं, है ना, वृक्ष, ये बहुत सारे वृक्ष हैं। ठीक है, वृक्षेषु पक्षिणः कूजन्ति, अब वृक्षों में जो पक्षी हैं वो कूजन्ति मतलब आवाज कर रहे हैं, कूक रहे हैं, चहक रहे हैं। तत्र सुंदराणि गृहाणि दृश्यन्ते, यहाँ पर सुंदर गृह भी दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से आप नीचे नोट्स में जाइएगा, आपको बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे और इस मंजूषा के अतिरिक्त भी और नए वाक्य मैंने यहाँ पर बना के रखे हैं, तो वो भी आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रश्न आता है संधि विच्छेद का। हाँ, संधि देखने वाले हैं हम।
संधि किस तरीके से संधि का विच्छेद होता है, आइए इस चैप्टर में जो अलग अलग प्रकार की संधि आई हैं वो हम देखने जा रहे हैं। देखो सबसे पहले है इत्यादय, इत्यादय इति प्लस आदय, इस प्रकार, है ना। तो ये इसका नाम भी मैंने दे रखा है ना, तो आपको हेल्पफुल रहेगा, टीचर्स को भी हेल्पफुल रहेगा। सर्वेपि, सर्वे प्लस अपि, ये पूर्व रूप स्वर संधि है। कश्चित, कह प्लस चित, तो ये विसर्ग संधि हो गई। प्रत्येकम, प्रति प्लस एकम, तो इसमें ये हो गई यण संधि। वयस तेजसः, ये हो गई वयः प्लस तेजसः, तो ये विसर्ग संधि हो गई। जहां भी विसर्ग से कुछ चेंज हो रहा है तो दैट इज विसर्ग संधि। अचिराद एव, अचिरात प्लस एव, तो ये चूंकि व्यंजन है तो ये हो गई व्यंजन संधि। ठीक है, आइए नेक्स्ट पूछा गया है समास से संबंध में। देखिए संधि और समास में बेसिक डिफरेंस है, जहां वर्णों, ये जो वर्ण दिख रहे हैं, जहां वर्णों की दोस्ती हो वो संधि हो गई, और जहां शब्दों की दोस्ती हो, देखो देशस्य भक्ता, दो शब्द आपस में मिल रहे हो वो समास है। ठीक है, आइए इसमें आपको ये वाला सेक्शन पूछा गया है, ये आंसर है, बाकी उसका मीनिंग है और ये समास का नाम है, कौन सा समास है। देशस्य भक्ता, देशभक्ता, देश के भक्त, देशभक्ता। ध्यान रखिएगा जो विभक्ति यहाँ पर दी गई आपको वही यूज करनी है। ठीक है, ये षष्ठी तत्पुरुष समास। बालः च क्रांतिवीरः च, तो ये हो गया बाल च असौ क्रांतिवीर, बाल क्रांतिवीर इसका आंसर है। ठीक है, इसका आंसर है बाल क्रांतिवीर, ये आपको उसमें मिल जाएगा, आप ढूंढने जाएंगे ना चैप्टर में तो आपको मिल जाएगा। वज्रेण सदृशम, तो वज्र सदृशम है ना, वज्र के समान। असेह धारा, अस्सी की धारा, तलवार की धारा, तो अस्सी धारा। मृत्यु एव दंड, मृत्यु ही दंड दिया जा रहा है, मृत्यु रूपी रन, तो मृत्यु दंड। न साधारण, जो साधारण नहीं है, असाधारण। ठीक है, नए तत्पुरुष। निर्गता दया यस्मात् स, दया जिसमें से चली गई हो, किंग्सफोर्ड का विशेषण था ना ये, निर्दया, तो ये हो गया निर्दया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने नॉर्मल जितने भी संधि या समास होते हैं वो इस नोट्स में दे रखे हैं। आइए, जो मैंने सबसे पहले बताया था किस तरीके से प्रयोग हो रहा है भूतकाल की क्रियाओं का, तो इसमें हम लंग लकार भी यूज कर सकते हैं, तवतु प्रत्यय, स्म प्रत्यय, स्म लगा के, और त प्रत्यय, ये सब भूतकाल को भूतकाल की सूचना करते हैं। अधः दत्तानि वाक्यानि सूचनानुसारम परिवर्तयत, मतलब हमको उस शब्द को जो ब्रैकेट में दिया है ना उसमें परिवर्तन करना है, चेंज करना है। तो भवन्ति स्म, वंदे मातरम इत्यादि घोषणा, भवन्ति स्म, भवन्ति स्म हो गई थी, तो अभवन, ये बहुवचन है ना, तो अभवत, अभवताम, अभवन, तो ये लंग लकार का प्रयोग। अब हमें उपदिशत को तवतु प्रत्यय में यूज करना है, तो तवतु प्रत्यय में यूज करिए, तो क्या हो जाएगा, उपदिष्टवान। ठीक है, अब ये शक्तवान है, स नवमीं कक्षाम पूर्णाम करतुम, उन्होंने 9वीं कक्षा पूर्ण करने में समर्थ नहीं था, तो शक्तवान का हो जाएगा अशक्नोत, ये लंग लकार का प्रयोग, एक तवतु प्रत्यय। अभी मैंने पूरा चार्ट बना रखा है यहाँ पर, किस तरीके से तीनों में हम कैसे कैसे प्रयोग करते हैं। तो अजनयन, तो जनयंती स्म, कृतवान, अकरोत। ठीक है, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन टेबल मैंने दे रखी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। तो भू धातु है तो ये अभवत, भवती स्म, भूतवान, है ना। ऐसे ही जन धातु है तो अजनयत, जनयति स्म, और जनितवान, तो ये सब भूतकाल पास्ट टेंस के प्रयोग हैं। वर्ब ट्रांसफॉर्मेशन टेबल ये आपके सामने बना रखी है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये गाइड भी है, यहाँ पर बता रखा है किस तरीके से प्रयोग होता है, इसको पढ़िएगा आप सभी। तो लंग लकार में अ लग जाता है स्टार्टिंग में, स्म में प्रेजेंट टेंस के साथ स्म लगता है, तवतु प्रत्यय में वान जुड़ जाता है। ठीक है, कृतवान, दृष्टवान, गतवान, शक्तवान, ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा, इस चैप्टर में एक नई चीज पढ़ने को मिली, कदाचित, है ना। तो चित प्रत्यय जहां पर भी लगता है, जो चित शब्द है ना जहां पर भी लगता है, तो एक कंफ्यूजन है कि भाई कुछ है, क्या है, कितना तो होगा, है ना। एक क्वेश्चन मार्क हमें दिमाग में रहता है कि कोई होगा, है ना। तो कदाचित, कभी, कस्यचित, किसी का, इति एवं विधानी पदानी संति, इस प्रकार के पद इस चैप्टर में है। एतानी चित प्रत्यय प्रयुक्तानि अव्ययानि भवन्ति, इसमें चित अव्यय का प्रयोग किया जा रहा है। रिक्त स्थानानि पूर्यत, हमें भरने हैं। मंजूषा ये रही, और आपको ये अनिश्चय, अनसर्टेनिटी को बताता है कि होगा, अनसर्टेनिटी, कोई बालक। ठीक है, जैसे बालकः गच्छति, बालक जाता है, तो कश्चन, अब इसमें जैसा फॉर्मेट है ना कह का, तो वैसे ही लगेगा कहचित, तो ये संधि होके बन जाएगा कश्चित। कोई बालक जाता है, बालिका गच्छति,
काचित, अब बालिका है तो वो का लग जाएगा, है ना। काचित कोई बालिका चाहती है। फलम खादतु, तो फल के लिए फलम है ना, तो फलमों का लग जाएगा किम, तो किंचित फलम खादतु, कोई फल खाओ। लेखनी लुप्ता, कुत्रचित लेखनी गुप्ता, कहाँ कलम कहाँ खो गई है, तो इनमें से हमको चुनकर लिखना है, तो यहाँ आ जाएगा कुत्रचित। कहीं लेखनी खो गई है, कहीं तो खो गई है, वो हमें पता नहीं है। सह आगच्छेत, वह आ जाए। अब हमें लगाना है कि शायद वह आ जाए, तो हमने लगा दिया स के साथ। अब कदाचित, यहाँ जो शब्द दिया ना कदाचित, अब कदा आगच्छेत कब आए, और कदाचित में कब आए पता नहीं, तो ये अनिश्चय को बताने के लिए इनका यूज होता है चित का। तो पूरी टेबल वगैरह बना रखी है, आप सभी अच्छे से देखिएगा, पढ़िएगा, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। इस प्रकार हमारा पूरा चैप्टर की एक्सरसाइज हुई, और कुछ एक्स्ट्रा चीजें दे रखी हैं। स्वाध्यायान मा प्रमदः, स्वाध्याय से हमें प्रमाद नहीं करना, अध्ययन करते रहिए। तो ये सारी चीजें दे रखी हैं। अव्यय दे रखे हैं, कुछ युगल वाले अव्यय होते हैं। अव्यय वो शब्द होते हैं जो चेंज नहीं होते, चाहे कोई सा भी लिंग हो, कोई सा भी वचन हो, दे विल बी सेम एज इट इज। ठीक है, तो यत इदि एक पूर्ण वाक्य देखा, सुभाष चंद्र वदति, सुभाष चंद्र बोले, यत मतलब होता है कि, ठीक है, और इति हम किसी वाक्य को एंड करने के लिए प्रयोग करते हैं। यदा तदा, यदा मतलब जब, तदा मतलब तब, जब ऐसा होगा तब वैसा होगा। तो यदा अर्जुन भीष्म द्रोणादीन अपश्यत, जब अर्जुन ने भीष्म द्रोण को देखा, तदा शोकम प्राप्नोत, उन्हें शोक हुआ। महाभारत की घटना है। यत इति मैंने आपको बताया, यत मतलब कि, और उसने कहा कि, और इति मतलब जब वो पूरा वाक्य हो जाता है तो इति लगाया जाता है। ठीक है, देखो यदा तदा, यद्यपि तथापि, यद्यपि वैसे तो खुदीराम के लिए मृत्यु दंड घोषित उद्घोषित था, तथापि फिर भी, है ना, तो ये यद्यपि तथापि दोनों एक साथ चलते हैं। यदा तथा देख ही लिया, यदा तथा हमने देख ही लिया। हाँ, अब यथा और तथा, यथा मतलब जिस प्रकार, और तथा मतलब उस प्रकार, आप जैसा कार्य करोगे, यथा कार्यम करोति तथा फलम प्राप्नोति। ठीक है, जैसा और वैसा अर्थ पता चल जाएगा तो आप यूज कर पाएंगे। यद्यपि तथापि देख लिया हमने, इस तरीके से इसके आंसर्स लिखे हुए हैं, आप सभी देख लीजिए। इसका पूरा टाइम बताने के लिए यदा तथा, कुछ मैनर बताने के लिए यथा तथा, है ना, और विरोध कॉन्ट्रास्ट बताने के लिए यद्यपि वो ऐसा था, ऑल्दो ही वाज इवन देन, है ना, तो यद्यपि और तथापि ये सब कॉन्ट्रास्ट बताने के लिए। और कुछ ड्यूरेशन बतानी है तो यावत तावत की, अंटिल और टिल देन। ठीक है, ये ड्यूरेशन बताने के लिए यावत तावत। और एक प्रोजेक्ट वर्क भी दे रखा है जिसमें आपको क्रांतिवीरों की घटनाओं को, एक एक घटना को बताना है संस्कृत में। तो मैंने 5-6 यहाँ पर दे रखी है, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, और 5-5 सेंटेंस भी दे रखे हैं। और टीचर्स यदि देख रहे हो तो टीचर्स क्लास में इसका उपयोग कराएं, एक एक बच्चे को खड़े करवा कर 5-5 वाक्य बुलवाएं, है ना। और पाठ में जो अव्यय पद हैं, यदा तदा, इनको चुनकर हमें 10 वाक्य बनाने हैं, वो भी यहाँ पर बनाकर दे रखे हैं। और अब आपको ये प्रश्न भरना है, आपको क्या लिखना है, जैसे 1920, 1820 सब वर्ष बताए गए ना, तो आपको अपना परिचय देना है ना। आपका जन्म कब हुआ था, मान लो 2010 में हुआ था, तो 10 अधिक द्विसहस्रतमे वर्षे, तो ये सब मैंने दे रखा है। आपके पिता का जन्म, उनसे पूछिएगा और उसको ट्रांसफॉर्म करिएगा। और ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाता है, डिकोड कैसे किया जाता है, वो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, और ये चौथा प्रश्न है कि पैरा ओलंपिक स्पर्धायाम, किसी एक पैरा ओलंपिक प्रतियोगिता में कोई एक यशस्वी प्रतिभागी हो तो उसका कथा सुनाओ। तो अवनी लेखरा, ये जो शूटर हैं, इनकी कहानी यहाँ पर दिखाई गई है। और एक नृत्य संगीत क्षेत्र में कोई एक प्रसिद्ध व्यक्ति, तो मैंने ये पंडित बिरजू महाराज हैं, बहुत अच्छे कथक नर्तक हैं ये, तो इनका परिचय यहाँ पर है। शिक्षकों के लिए कुछ आइडियाज हैं इस चैप्टर के लिए, और एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी शिक्षकों के लिए बना रखे हैं। तो आप सभी इसका आनंद लीजिए, पढ़ते रहिए। न खलु वयस तेजसो हेतु, हमारी उम्र हमारे तेज में या क्रांति में कोई बाधा नहीं है। आप आगे बढ़े, पढ़ते रहें। कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और कोई नई चीज आपको सीखने मिली हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिखें, और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। पढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ें। नमो नमः, नमः संस्कृताय।